हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट एजुकेशन। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। जब 0 से ऊपर टेम्परेचर होता है तो हमेशा प्लस में होता है। तो दोपहर 12 बजे कितना टेम्परेचर था? 10 डिग्री सेल्सियस था। यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। यह मतलब टेम्परेचर आधी रात मतलब मिडनाइट में ये 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ठीक है। और ये कम होने में लगाता है 1 घंटा, यानी कि जब -2 डिग्री सेल्सियस कम होगा वो 1 घंटे में होगा। तो हमें पूछा क्या है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। अब 0 से नीचे कहा है तो टेम्परेचर हमेशा माइनस में होगा, ये ध्यान रखिएगा। -8 डिग्री सेल्सियस पर उस समय टाइम क्या होगा, ये हमें पूछा है एक। तो दूसरा है आधी रात को टेम्परेचर क्या होगा, यानी कि मिडनाइट में रात को 12 बजे इसमें पूछा है हमारा तापमान। तो दो चीज़ें निकल कर आई हैं कि -8 डिग्री सेल्सियस किस समय होगा और मिडनाइट में 12 बजे तापमान क्या होगा, ठीक है। ये 12 बजे है, ओ क्लॉक है। तो इस सवाल को हम लोग संख्या रेखा की सहायता से सोल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाई है जो कि टेम्परेचर को दर्शाती है और एक एक यूनिट छोड़कर बनाई है, क्योंकि क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया है कि 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से घटता है। तो 2-2 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर मैंने ये संख्या रेखा बनाई है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 0 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर को दर्शा रही है और जो संख्या रेखा के दाईं ओर है वो सभी टेम्परेचर प्लस में हैं और जो संख्या रेखा के बाईं ओर है वो सभी टेम्परेचर माइनस में हैं। अब देखेंगे सवाल को। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो गया है। तो ये 10 डिग्री सेल्सियस है ना और 0 से ऊपर है तो ये प्लस में होगा। और यहाँ पर टाइम हुआ है 12 बजे हैं दोपहर के, PM। यहाँ पर हम लोग दोपहर भी लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब क्या है, यह मतलब टेम्परेचर की बात हो रही है कि आधी रात तक यानी कि 12 बजे तक 2 डिग्री सेल्सियस लगातार गिर रहा है। और कितने घंटे में गिर रहा है 2 डिग्री सेल्सियस? 1 घंटे में गिर रहा है। तो यहाँ पर जब ये 2 डिग्री सेल्सियस गिरेगा ना तो 1 घंटा बढ़ जाएगा। तो ये दोपहर के 12 बजे हैं तो 8 डिग्री सेल्सियस पर आने पर 1 बजेगा दोपहर का। 6 डिग्री सेल्सियस यानी कि 2-2 डिग्री सेल्सियस ये लगातार गिरेगा। कब तक गिरेगा? रात के 12 बजे तक। और टाइम 1-1 घंटा बढ़ता चला जाएगा। वही हम लोग इस संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं। तो ये 6 डिग्री सेल्सियस होगा तो इस समय 2 बजेंगे। 4 डिग्री सेल्सियस पर 3 बजेंगे और जब 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो यहाँ पर 4 बजेंगे, यानी कि ये शाम का समय हो गया है 4 बजे। 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 बजेंगे क्योंकि लगातार टेम्परेचर गिर रहा है और वो 1 घंटे में गिर रहा है तो घंटे बढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो -2 डिग्री सेल्सियस पर 6 बजेंगे और -4 डिग्री सेल्सियस 7 PM पर होगा और -6 होगा हमारा 8 PM पर और -8 डिग्री सेल्सियस पर 9 PM पर होगा। यही तो हमें पूछा है। देखिए -8 डिग्री सेल्सियस पर समय क्या होगा, तो समय रात के 9 बजेंगे। इसमें एक आंसर तो हमारा ये निकल कर आ गया। फिर दूसरा पूछा है कि आधी रात को टेम्परेचर क्या होगा। इस टाइम को हम लोग आगे तक ले जाएंगे। रात के 9 बजे है ना, हम इसको 12 बजे तक ले जाएंगे तो हमें ऊपर नंबर लाइन पर हमारा टेम्परेचर दर्शाया गया है तो हमें टेम्परेचर पता चल जाएगा। मीन्स लगातार वही 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरेगा और 1 घंटा बढ़ेगा, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस पर 10 ही बजेंगे रात के और -12 डिग्री सेल्सियस पर रात के 11 बजेंगे, 11 PM और -14 डिग्री सेल्सियस पर हमारे 12 बजेंगे मिडनाइट, यानी कि आधी रात। और यही तो हमें पूछा है कि आधी रात को टेम्परेचर क्या होगा, तो आधी रात को टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। अब हम इन दोनों क्वेश्चन को थ्योरेटिकल करेंगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या दिया है कि -8 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर क्या होगा।
तो हम लोग इसके थ्योरेटिकली कैसे निकालेंगे? पहले तो हम लोग तापमानों का अंतर निकाल लेंगे। कैसे? दोपहर में 12 बजे था हमारा टेम्परेचर प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बात तक आते आते हमें कहाँ तक का पूछना है? -8 डिग्री सेल्सियस तक का पूछना है। तो हम यहाँ से 10 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस तक के तापमानों का अंतर निकाल लेंगे। यहाँ पर तापमानों में अंतर बराबर 10 डिग्री सेल्सियस है, माइनस करेंगे और ये माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस है। ये इस तरह से हमारा तापमान में अंतर निकल कर आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 10 डिग्री सेल्सियस, जब ब्रैकेट खोलेंगे माइनस और माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, तो ये 8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 10 और 8 18 होता है, तो ये 18 डिग्री सेल्सियस आ गया। यानी कि दोपहर 12 बजे से 10 डिग्री सेल्सियस था और -8 डिग्री सेल्सियस तक कितना टेम्परेचर गिरा हमारा? 18 डिग्री सेल्सियस गिरा, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे कि 1 घंटे में तापमान कितना गिरता है। 1 घंटे में तापमान गिरता है 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस ही तो गिर रहा है पर घंटे में, ठीक है। तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगा समय। अब ये समय निकलेगा, ध्यान रखिएगा, ये हमारा आंसर नहीं आएगा, केवल टाइम निकलेगा। तो समय कैसे निकल जाएगा? जब 18 को हम 2 डिग्री सेल्सियस से भाग दे देंगे तो हमारे इतने घंटे निकल कर आ जाएंगे ना। यहाँ पर भाई 18 का अंतर आया है यहाँ से यहाँ तक का, और पर घंटा हमारा 2 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे ये टाइम ही तो, ये घंटे ही तो निकल कर आ जाएंगे यहाँ पर। तो 18/2, 2 × 18, तो ये 9 घंटे निकल कर आए हैं। ये हमारा समय निकल कर आ गया है, ठीक है। अब आप देखिए कि जो ये 9 घंटे हैं ना, दोपहर के 12 बजे हैं 10 डिग्री सेल्सियस पर, यदि 9 घंटे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएं तो रात के 9 ही तो बजेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे भी कि 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में 9 घंटे का समय लगेगा। 9 घंटे का समय लगेगा। इजी है ना, दोपहर के 12 बजे, 9 घंटे बाद रात के 9 ही तो बजेंगे। तो ये 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ तक ये टेम्परेचर कम हो रहा है, तो कम होने में 9 घंटे लगेंगे। जब 9 घंटे लग रहे हैं, हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर 9 घंटे बाद 12 के रात्रि के 9 बज रहे हैं। तो यही तो हमारा आंसर है। तो यहाँ पर तापमान 0 से, ठीक है, 8 डिग्री सेल्सियस नीचे। जब नीचे लिखते हैं हम लोग, यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती है। रात्रि 9 बजे होगा। यही तो हमारा आंसर है। हमें यही तो पूछा है कि 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे समय क्या होगा। तो समय हमारे रात के 9 बजेंगे। सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे इसका कि आधी रात को तापमान क्या होगा, यानी कि रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। तो पहले हम लोग दोपहर के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक का समय निकाल लेंगे। वो कितने घंटे होंगे? 12 घंटे ही तो होंगे भाई। दोपहर के 12 बजे हैं और रात्रि के 12 बजे तक का समय। तो यहाँ पर लिखेंगे, दोपहर भी लिख देंगे, दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक का समय। बारह से 12 यानी कि 12 घंटे ही तो होंगे, 12 घंटे। तो चूंकि 1 घंटे में कम हुआ तापमान कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस है। तो 12 घंटे में कितना होगा? हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। 1 घंटे में
कम हुआ तापमान, ये हमारा -2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो 2 डिग्री सेल्सियस हुआ, जब कम लिखा है तो 2 डिग्री सेल्सियस, माइनस की जरूरत नहीं है। तो 12 घंटे में कितना तापमान कम होगा भाई, एक में तो इतना हो रहा है, 12 में कितना होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा, यानी कि 2 गुणा 12, ये डिग्री सेल्सियस में है, तो ये आ जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये तो पता लग गया है कि जो दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक जो हमारा टेम्परेचर कम हुआ है वो 24 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। ठीक है, तो आधी रात को टेम्परेचर क्या होगा, तो यदि दोपहर का टेम्परेचर हमारा 10 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये +10 है, तो रात्रि 12 बजे तक 24 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, ये हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो तापमान कितना रह जाएगा, तो 10 डिग्री सेल्सियस में से हम लोग 24 डिग्री सेल्सियस को घटा देंगे, तो आधी रात का हमारा टेम्परेचर निकल कर आ जाएगा ईजिली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आधी रात को तापमान, ये तो हमें पूछना है, ये हमारा आंसर निकल कर आएगा। आधी रात यानी कि 12 o'clock, ये 12 o'clock भी लिख देंगे यहाँ पे, को तापमान। शुरू वाले टेम्परेचर में से यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस में से हम लोग सीधा सीधा 24 डिग्री सेल्सियस को घटा लेंगे। और घटाने का रूल क्या है कि बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, ये 14 आएगा और बड़े वाले का साइन लगा देते हैं। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया है कि आधी रात को 12 o'clock को यानी कि मिडनाइट में हमारा टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस होगा। और यही देखिए हमारा संख्या रेखा पर भी ईजिली निकल कर आ गया था। ठीक है, तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।